आज हम बात करते हैं फर्मी ऊर्जा पर ताप के प्रभाव की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी। फर्मी ऊर्जा स्तर EF तक अध्यासित यानी ऑक्यूपाइड प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इज इक्वल टू 0 से EF FE GE DE, जहाँ FE किसी ताप T पर इलेक्ट्रॉनों के E अवस्था में होने की प्रायिकता या फर्मी डिराक वितरण फलन है, तथा GeDE प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है। कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। इफ T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन तथा E इज लेस देन EF, यानी ताप 0 डिग्री केल्विन है और जो ऊर्जा है वो फर्मी ऊर्जा से कम है, तो जो फर्मी डिराक वितरण फलन है FE इज इक्वल टू 1/1 प्लस E टू द पावर E माइनस EF बाई KT। सो सिंस E इज लेस देन EF तो E माइनस EF निगेटिव आ जाएगा, और T 0 है तो ये एक्सपोनेंशियल E टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और E टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो ये FE का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में माना EF इज इक्वल टू EF 0 ले लें तो N कैन बी रिटन एज 0 टू EF 0 FE GE DE, दैट इज FE 1 हो गया, तो ये हो गया 0 से EF 0 GE DE, राइट। बट GE/DE जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा, π/2 8m अपॉन h स्क्वायर टू द पावर 3/2 अंडर रूट E इंटू DE। तो ये मान अगर हम इसके अंदर रख दें तो n कैन बी रिटन एज 0 टू EF 0 π/2 8m अपॉन h स्क्वायर to the power 3/2 under root E into DE, that is to say π/2 8m upon h square to the power 3/2, और E अंडर रूट E का इंटीग्रल हो जाएगा E टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हो जाएगी 0 से EF 0 तक। तो ये वैल्यू अगर रखेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड EF 0 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3n इधर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 8m टू द पावर 3/2। और जब EF 0 का मान निकालेंगे तो h स्क्वायर अपॉन 8m की 2/3 इंटू 3/2, तो आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ h स्क्वायर बाई 8m रह जाएगा, और 3n बाई पाई पे 2/3 पावर चली जाएगी। अब हमको पता है h जो कांस्टेंट है वो 6.62, दैट इज प्लांक कांस्टेंट, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। देन T इज इक्वल टू हम 0 डिग्री ले लें तो हमारे पास EF 0 का मान आ जाएगा 5.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 इंटू n टू द पावर 2/3 जूल, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करें तो हमारे पास EF 0 आ जाएगा 3.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 n की पावर 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Now if T is greater than 0K, तो उस पर अधिष्ठान प्रायिकता यानी ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, किसी एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने की प्रायिकता, तो फर्मी डिराक फंक्शन से FE इज इक्वल टू 1/1 प्लस E टू द पावर E माइनस EF बाई KT, सो दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1, यानी एक इस स्थिति में नहीं आएगा। तो इस अवस्था में EF इज इक्वल टू EF 0 इंटू 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 KT बाई EF 0 होल स्क्वायर। न्यून तापों पर राइट हैंड साइड का जो दूसरा पद है वो नगण्य हो जाता है, तो हमारे पास EF इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू EF 0 आ जाएगा। परंतु उच्च तापों पर फर्मी ऊर्जा स्तर में इस द्वितीय पद के कारण प्रभावी परिवर्तन हो जाता है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये EF इज इक्वल टू EF 0 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 KT अपॉन EF 0 होल स्क्वायर, वेयर EF 0 डिग्री केल्विन पर फर्मी ऊर्जा का मान है। ये प्रश्न परीक्षा में भी
पूछा गया है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से। नाउ फर्मी ऊर्जा EF तक अध्यासित यानी ऑक्यूपाइड प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसा हमने ऊपर देखा, n इज इक्वल टू 0 to the power EF FeGeDe, but GeDe is pi by 2 8m upon h square to the power 3 by 2 under root E into DE, और Fe जो मान है वो है 1 upon 1 plus e to the power E minus EF by KT। तो ये दोनों मान अगर इसमें हम रखेंगे तो ताप T पर फर्मी डिराक वितरण से हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 8m अपॉन एच स्क्वायर 3 बाई 2 पावर में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी चला जाएगा, e टू द पावर हाफ डी ई 1 प्लस e टू द पावर e माइनस ई एफ बाई के टी। सो दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 4। अब थोड़ी देर पहले हमने निकाला कि ई एफ जीरो टू द पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 8m टू द पावर 3 बाई 2 इंटू 3n बाई पाई, या n इज इक्वल टू हमने मान निकाला था पाई बाई 2 8m अपॉन एच स्क्वायर 3 बाई 2 पावर में इंटू 2 बाई 3 EF0 3 बाई 2। तो इस समीकरण से हमारे पास हमें मान चाहिए पाई बाई 2, जो ऊपर मैंने बड़े ब्रैकेट में दिखा रखा है, पाई बाई 2 8m अपॉन एच स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 का मान चाहिए, तो वो आ जाएगा 3n अपॉन 2 EF0 टू द पावर 3 बाई 2। और ये मान अगर हम रखें ऊपर समीकरण 4 में तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 3n 2 EF0 टू द पावर 3 बाई 2 इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर हाफ डी ई अपॉन 1 प्लस e टू द पावर e माइनस ई एफ बाई के टी। अब श्रेणी हल सन्निकटन विधि से जो टेलर एक्सपेंशन है, इसके बारे में ये शॉर्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और जो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ उसमें आपको ये पूरा डेरिवेशन विस्तार के साथ बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसको शॉर्ट स्टेप से आगे बढ़ते हैं। तो n इज इक्वल टू 3n अपॉन 2 EF0 3 बाई 2 इंटीग्रल 0 से EF हो जाएगा, और e की पावर हाफ डी ई प्लस पाई के टी होल स्क्वायर बाई 6 इंटू डी बाई डी ई ऑफ ई हाफ एट e इज इक्वल टू EF प्लस एंड सो ऑन। तो हमारे पास अल्टीमेटली रह जाएगा n इज इक्वल टू 3n 2 EF0 टू द पावर 3 बाई 2 2 बाई 3 EF 3 बाई 2 पावर की प्लस पाई के टी स्क्वायर बाई 12 EF हाफ। तो ये सन्निकटन विधि से ये डिटेल कैसे आएगी, थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है ये, जिसकी चर्चा जैसे मैंने बताया कल के वीडियो में मैं डिटेल में करूँगा। तो हमारे पास EF0 का मान निकालना है, तो EF0 टू द पावर 3 बाई 2 इधर रह गया हमारे पास EF की पावर 3 बाई 2 1 प्लस, अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस पाई के टी होल स्क्वायर अपॉन 8 EF की पावर हाफ EF की पावर 3 बाई 2। तो हमारे पास रह जाएगा EF की पावर 3 बाई 2 इंटू 1 प्लस पाई के टी स्क्वायर बाई 8 EF स्क्वायर। So this can be further written as EF0 to the power 3 by 2 is equal to EF 3 by 2 1 plus pi square by 8 KT by EF का होल स्क्वायर। और जब हम EF का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा EF0 इधर ले जाएं तो 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 KT बाई EF0 टू द पावर होल स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 बाई 3 हो जाएगा, और हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा EF इज इक्वल टू EF0 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 KT बाई EF0 का होल स्क्वायर। सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जिसको सन्निकटन विधि से ये जो 5-6 स्टेप में हमने इसको सीधा लिख दिया। अगर आप एक स्टेप ध्यान रखेंगे तो आगे वाला डेरिवेशन बहुत आसान है, लेकिन ये स्टेप किस तरह से आएंगे इसकी डिटेल में चर्चा मैं आने वाले वीडियो में करूँगा।